Welcome to YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about the worksheet 77 subject Science class 10 and the topic is acid, bases and salt. Here some questions are given. With the help of these questions we will have a small recap of this chapter. We will going to discuss about the acid base indicator and dyes during this questions. So let us look to the question number 1, which is नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स. नीचे कुछ एसिड्स के नाम दिए हुए हैं, इनके हमके नेचुरल सोर्स बताना है, मतलब नेचर के किस चीज़ों में ये पाया जाता है. तो पहला साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन्स में, नींबू एंड लाइम. सेकेंड इज़ योर ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड है का एग्जाम्पल है spinach and you can also get it from cocoa powder. These are the natural source actually. Third one is your lactic acid. ये मिलता है योगर्ट, जिसको हम दही कहते हैं, मैक्सिमम दूध प्रोडक्ट में योगर्ट, लेबन और you can take as a cottage cheese. So these are the source of lactic acid or natural source. Question number 2. Question number 2. Name some natural indicators and synthetic indicators. कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम बताने हैं और साथ में सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, जो हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि एसिड है या बेस है. तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं टर्मेरिक का जो हर घर में पाया जाता है. वी कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप्स. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. ओके, ग्रेप्स, grape juice and onion is also a good example of natural indicator. Onions, these are the you can say the example. You can also take red cabbage. Okay, next I'm going to give example of synthetic indicator. So synthetic indicator में we can say methyl orange and litmus paper and phenolphthalein. These are the example of सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसके हेल्प से हम एसिड बेस को टेस्ट करते हैं. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3. यू कैन सी व्हाट आर एल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. एल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? गिव वन एग्जाम्पल. विद द एग्जाम्पल यू हैव टू एक्सप्लेन. सो एज यू कैन से इट कैन बी यूज्ड इन अ लेबोरेटरी टू टेस्ट वेदर अ सोल्यूशन इज बेस और एसिड. ऐसे इंडिकेटर्स जिनका यूज़ हम किसी लेबोरेटरी में करते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि ये जो सोल्यूशन है आपका वो बेस है या एसिड है. तो ऐसे दे आर नोन एज इन एल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विच आर यूज इन टेस्ट इन अ लेबोरेटरी फॉर एसिड एंड बेस. Okay, now you have to give one example also. So the examples are onion, clove oil जिसको लौंग का तेल भी कहते हैं, and vanilla extract. These are the examples of what? Olfactory indicators. Okay, next question number 4. Why does the dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? Dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper because there is no presence of water. There is no presence of water.
So that's why it does not react on litmus paper. These dye cannot with the gas and will not give any change in the color of litmus paper. Okay. Now question number 5. Name the acid present in the following. इन तीनों में कौन सा एसिड पाया जाता है बताना है. तो फर्स्ट इन टोमेटो you will get citric acid and also you get oxalic acid. Okay. In vinegar we get acetic acid. In turmeric we get tartaric acid. Okay, fine. Now let's go to the question number 6. How can we test acid and base with the chemicals? केमिकल्स के थ्रू हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस्ड है. Yeah, so we have 3 chemicals. First we'll take methyl orange. Methyl orange is the chemical. अगर एसिड उसके साथ रिएक्ट किया, किसी एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं तो उस सोल्यूशन को रेड कर देता है. एंड बेस, अगर मिथाइल ऑरेंज प्रेजेंट हो डालें तो बेस की कलर को वो येलो कर देता है. तो एक्चुअली ये टेस्टर है जिससे हम टेस्ट करते हैं एसिड और बेस. कुछ केमिकल्स हैं. सेकेंड वी विल टेक द केमिकल दैट इज फिनोल्फिथिलीन. फिनोल्फिथिलीन एसिड के कंडीशन में अगर सोल्यूशन डालते हैं तो वो कलरलेस कर देता है इसको. मेक इट कलरलेस. और बेस की कलर को कन्वर्ट कर देता है पिंक में. तो इस फिनोल्फिथिलीन केमिकल जो है एसिड को कलरलेस और बेस को पिंक कलर देता है. थर्ड वी कैन टेक लिटमस. एवरीबडी नोज दैट लिटमस जो है, लिटमस पेपर पे अगर एसिड डाला जाए तो उसकी कलर को रेड कर देता है और अगर बेस डाला जाए तो इट कन्वर्ट इट इनटू ब्लू कलर. फाइन. ओके, लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के 3 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना है. तो हम टेस्ट के बेस पे अगर हम देखें टेस्ट के बेस पे तो एसिड जो है टेस्ट में सोर होता है जैसे कि विनेगर, और बेस जो है वो बिटर होता है जैसे कि बेकिंग सोडा. सेकेंड, अगर हम स्मेल के मामले में देखें तो एसिड आपका फ्रीक्वेंटली बर्न्स द नोज. एसिड फ्रीक्वेंटली बर्न्स द नोज. ठीक है. एंड और इसमें यूजली कोई बेस यूजली कोई स्मेल नहीं होता. इट हैव यूजली नो स्मेल, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट NH3, अमोनिया को छोड़ के किसी भी बेस का कोई स्मेल नहीं होता. सो ये आपका हो गया टेस्ट के बेस पे, ये हो गया स्मेल के बेस पे. तीसरा हम टेक्सचर के बेस पे ले सकते हैं. एसिड का टेक्सचर जो है वो स्टिकी होता है और बेस का टेक्सचर जो है वो स्लिपरी होता है. फाइन. सो दीज आर 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस. फाइन. ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 it has been asked, given below are the result of solution tested with universal paper indicator.
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सल जो पेपर इंडिकेटर से टेस्ट किया गया। वॉशिंग लिक्विड जो है येलो पाया गया पीएच में, और सल्फ्यूरिक एसिड रेड पाया गया। मेटल पॉलिश जो है उसका रंग डार्क ब्लू हो गया टेस्टिंग, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइट ब्लू। सो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, अरेंज द सोल्यूशन विद द इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू। तो इनके पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको जो है हमें पुट करना है। तो सबसे ज़्यादा जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। सो वी विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले नंबर पाएगा, इसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है। उसके बाद वॉशिंग लिक्विड, देन वॉशिंग लिक्विड की पीएच वैल्यू सल्फ्यूरिक से थोड़ा कम होता है। देन वी विल टेक थर्ड वन एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस विल बी अ थर्ड पोजिशन पर होगा। And the last is metal polish. Metal polish will be your fourth position. So first is your sulfuric acid. ठीक है, फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एंड देन वॉशिंग liquid, and we can then milk of magnesia, and इससे कम जो है इन चारों में सबसे कम है पीएच वैल्यू मेटल पॉलिश का। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Here you can see it is asked the color obtained on the pH paper for highly acidic, highly basic and neutral solution are. pH पेपर पे के अगर हम हाईली एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन डाला जाए तो क्या कलर मिलेगा, रेस्पेक्टिवली लिखना है। तो pH पेपर पे अगर हाईली एसिडिक की बात करें तो रेड कलर होगा, रेड होगा। उसके बाद हाईली बेसिक का ग्रीन, एंड लास्ट न्यूट्रल सोल्यूशन का होगा ब्लू। सो वी गेट द आंसर, द कलर ऑब्टेन ऑन पीएच पेपर फॉर हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन आर रेड, ग्रीन, ब्लू रेस्पेक्टिवली। क्लियर? सो दिस by we have discussed worksheet 77 today. Thank you.